मूवी का स्टार्ट होता है सारा और उसके बेटे क्रिस से, जो क्रिस के फादर को छोड़कर न्यू टाउन में शिफ्ट होते हैं और हिल पर मौजूद घर की तरफ जाते हुए रास्ते में सारा क्रिस से बातें करते हुए रोड के बीच में खड़ी नौरीन नामी औरत पर गाड़ी चलाने लगती है, लेकिन उससे बचते हुए सारा का साइड मिरर टूटकर नौरीन के पास गिर जाता है। सारा गाड़ी से निकलकर नौरीन के पास जाती है तो वो औरत कुछ मम्मल किए जा रही होती है और एकदम से क्रिस की तरफ देखने लग जाती है, जिस पर सारा मिरर उठाए वापस कार में आकर बैठती वहाँ से चली जाती है। सारा और क्रिस घर जाते हैं तो सारा घर का वॉलपेपर चेंज कर रही होती है जब क्रिस स्पाइडर दिखने पर चीखता है और सारा स्पाइडर को बाहर आजाद करने के लिए ले जाती है, जिस पर क्रिस अपने फादर के स्पाइडर मारने का जिक्र करता है और उनके मूव करने की वजह पूछता है, लेकिन जब सारा कोई वजह नहीं देती तो वो वहाँ से भागता हुआ फॉरेस्ट चला जाता है और सारा उसके पीछे जाती है। फॉरेस्ट में उसे ह्यूज होल हुआ दिखता है और वो उसे ही ट्रांस में देख रही होती है कि क्रिस उसे आवाज देता है और सारा उसे डांटते हुए घर ले जाती है। सारा के सीन्स देखकर हमें पता चलता है कि वो जब से टाउन में शिफ्ट हुई है तब से वो बहुत एंशियस रहने लग गई है और रात को सो नहीं सकती होती। बहरहाल अगले दिन सारा क्रिस को स्कूल से पिक करती है तो वो उसे टैलेंट शो का पम्फलेट दिखाता है, जिस पर सारा उसे पार्टिसिपेट करने पर कन्विंस करती है ताकि उसके दोस्त बन सके। सारा उधर से अपने कॉलीग की तरफ डिनर के लिए जाती है और डिनर के दौरान एक औरत जो कि नौरीन के बेटे जेम्स की क्लास फेलो थी, वो उन्हें बताती है कि एक दिन नौरीन क्लास में जेम्स के बारे में चीखती हुई आई थी और उसे पकड़कर जेल में डाल दिया गया था, मगर वो जल्द ही छूट जाती है और अपेरेंटली जेम्स पर गाड़ी चलाकर उसे मार देती है। सारा ये बातें सुनकर सारी रात सोच में पड़ी रहती है और तभी उसे डोर खुलने की आवाज आती है और वो क्रिस को चेक करती है, लेकिन वो अपने रूम में नहीं होता, जिस पर सारा उसे फॉरेस्ट में ढूंढने लग जाती है। जब उसे वो नहीं मिलता तो वो घर वापस आकर पुलिस को कॉल करके क्रिस के मिसिंग होने का बताती है। तभी पीछे से क्रिस की आवाज आती है जो उससे मिसिंग होने का कोई सही जवाब नहीं देता। अगले दिन हम देखते हैं कि सारा डॉक्टर से कंसल्ट करके अपनी एंजाइटी के लिए मेडिसिन लेती है और उधर ही डॉक्टर उसके सर पर मौजूद स्कार भी देखते हैं। इसके बाद सारा क्रिस को स्कूल से पिक करने जाती है और क्रिस उसे अपने फ्रेंड्स बनने का बताता है और उधर ही बातों के दौरान रास्ते में फिर से नौरीन आती है और सारा गाड़ी से उतरकर उसके पास जाती है। नौरीन क्रिस को देखते हुए सारा को कहती है कि ये उसका बेटा नहीं है। तभी वहाँ नौरीन का हस्बैंड डेज आता है जो नौरीन को वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है, मगर नौरीन क्रिस के पास जाती है, जिस पर सारा जल्दी से कार में आकर बैठ जाती है। नौरीन क्रिस को देखती हुई चीखने लग जाती है कि ये सारा का बेटा नहीं है और शीशे से सर भी मारने लग जाती है, जिस पर सारा फौरन वहाँ से गाड़ी दुरा देती है। वो घर जाकर सारा इंसिडेंट भूलने की कोशिश करती रहती है, लेकिन जब कामयाब नहीं होती तो अगले दिन नौरीन से मिलने जाती है क्योंकि उसे वाकई क्रिस का बिहेवियर अजीब लग रहा होता है। सारा नौरीन से मिलने जाती है तो उसे वो होल में घुसे मरी हुई मिलती है और हम देखते हैं कि जब पुलिस सारा की स्टेटमेंट ले रहे होते हैं तो वो क्रिस को पावरफुल हुए हाथ तोड़ते देखती है, लेकिन वो सिर्फ उसकी हेलुसिनेशन होती है। सारा अगले दिन अपनी कॉन्डोलेंसेस देने नौरीन के घर जाती है तो उसे घर में बहुत से मिरर्स कवर हुए दिखते हैं और जब वो नौरीन की डेड बॉडी को देख रही होती है तो उसके पास डेज आता है। वो उसे बातों बातों में बताता है कि जब जेम्स 8 साल का हुआ था तो नौरीन कहती थी कि वो उसका असल सन नहीं है बल्कि कोई इम्पोस्टर है, जो कि उसे उसकी बिहेवियर से पता चला था। साथ ही उसने मिरर में उसे अपने सन जैसा नहीं देखा था। मजीद ये कि जेम्स फिर एक्सीडेंट में मारा गया था। ये बात सारा के जहन में रह जाती है और एक दिन वो फॉरेस्ट में माइंड क्लियर करने के लिए जॉगिंग कर रही होती है तो उसे होल के पास क्रिस का टॉय मिलता है और वो क्रिस के उसके बगैर घर से निकलने पर गुस्सा आता है और वो घर जाकर क्रिस से टॉय के बारे में पूछती है तो क्रिस मुसलसल झूठ बोलता रहता है, जिस पर सारा को गुस्सा आने लगता है और उसके चीखने पर क्रिस टेबल की तरफ घसीटता है, जिससे सारा उसकी स्ट्रेंथ पर हैरान होती है। नेक्स्ट सीन्स में हम देखते हैं कि सारा एक दिन शावर लेकर रूम में जा रही होती है तो उसे क्रिस के रूम से अजीब आवाजें आती हैं, जिस पर वो की होल से देखती है कि वो स्पाइडर्स खा रहा है और उसकी बॉडी में भी चेंजेस आ रही हैं। सारा डरते हुए वहाँ से भागते अपने रूम में छुप जाती है और सुबह होने पर वो डॉक्टर से कंसल्ट करती है जो
उसे बच्चों के ऐसे करने को नॉर्मल कहता है, मगर सारा का दिल नहीं मानता और वो कैमरा लेकर उसे क्रिस के रूम में लगा देती है। उसी रात सारा ख्वाब में देखती है कि वो क्रिस से प्यार से बातें कर रही है, जब क्रिस उसके स्कार में फिंगर्स घुसाकर उसे खोल रहा है और तभी सारा की आंख खुल जाती है। वो क्रिस के साथ टैलेंट शो के लिए स्कूल निकल जाती है और उधर हम देखते हैं कि क्रिस सारा की तरफ देखते हुए अपना पार्ट इमोशनलेसली गाता है, जिस पर सारा डरते हुए वहाँ से निकलकर भागती है। और शो खत्म होने पर सारा की कॉलीग बाहर आती है तो सारा उसे बताती है कि क्रिस उसका सन नहीं है। जब वो उसका यकीन नहीं करती तो सारा घर जाकर क्रिस के रूम से कैमरा निकालती है और डेज के पास हेल्प के लिए जाती है। वो उसे कैमरा में रिकॉर्डेड फुटेज दिखाकर बताती है कि नॉरीन जेम्स के बारे में सही कहती थी, क्योंकि जो जेम्स के साथ हुआ था वही क्रिस बन गया है। डेज उसकी बात से इनकार नहीं करता, मगर उस पर गुस्सा करता कैमरा फेंकता वहाँ से चला जाता है। सारा कैमरा उठाकर घर जाती है और उसका मेमोरी कार्ड निकाल रही होती है कि क्रिस उसके पास आता है और वो उसे स्कूल से भागने के बारे में बातें करता है और सारा उसे बहलाकर डिनर तक टीवी देखने के लिए भेज देती है। डिनर रेडी करके वो उसे बुलवाती है और दोनों खामोशी में डिनर करते हैं। उसके बाद क्रिस बैठा टीवी देख रहा होता है कि सारा उसके पास आकर उसे उनकी फेवरेट गेम्स खेलने का कहती है, लेकिन क्रिस कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। इस पर सारा पीछे होती जाती है और क्रिस को कहती जाती है कि वो उसका बेटा नहीं है। इस पर क्रिस गुस्से में आया सारा को इधर उधर फेंकता है और जब वो बेहोश हो जाती है तो हम देखते हैं कि क्रिस नॉरीन की तरह सारा को होल में मुंह के बल डालकर बंद कर देता है और खुद भी सारा के खाने में मिलाई मेडिसिन की वजह से गिर जाता है। सारा को थोड़ी देर बाद होश आता है तो क्रिस को घसीटती बेसमेंट में ले जाती है और कार के साइड मिरर्स को उसके सामने करती है, जिससे उसे पता चलता है कि क्रिस की शक्ल में डिमोनिक एंटिटी है जो होश में आने पर सारा पर अटैक करता उसे मारने लगता है, लेकिन सारा उसे हिट करके गिरा देती है। एंटिटी के स्क्रीच करने पर सारा उसे बेसमेंट में ही बंद कर देती है और कुछ सोचकर फॉरेस्ट में मौजूद होल की तरफ जाती है और होल के बीच में से जमीन के अंदर जाती है। वहाँ से वो क्रॉल किए आगे बढ़ती जाती है। वो एक केव में पहुँचती है जहाँ उसे क्रिस भी होश मिलता है और उधर ही बाकी एंटिटीज भी होते हैं, जिनके अपने तरफ बढ़ने पर सारा क्रिस उठाकर निकलने लग जाती है और एक एंटिटी सारा जैसी शक्ल इख्तियार किए उसकी तरफ आता है, लेकिन सारा उसे हिट करते क्रिस को लिए बाहर निकल आती है। वो क्रिस को कार के पास बिठाती है और खुद घर कार की कीज लेने जाती है, जहाँ वो बेसमेंट से एंटिटी की आवाजें सुनती है, जिस पर वो घर को आग लगा देती है और क्रिस को गाड़ी में बिठाए टाउन से बाहर ले जाती है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि क्रिस और सारा न्यू टाउन में मूव कर गई हैं और अपनी जिंदगी खुशी से गुजार रही हैं और एक दिन सारा क्रिस की पिक्चर्स लेती है जिसमें क्रिस का फेस ब्लर्ड आता है, लेकिन इस ब्लरी पिक्चर का हरगिज ये मतलब नहीं कि क्रिस अभी भी डीमन पोजेशन में है, क्योंकि सारा ने उसकी बाइक चलाते हुए पिक ली थी जो शायद उस वजह से ब्लर हुई। मगर एंडिंग से हम ये अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि सारा अभी भी उस ट्रॉमा से पूरी तरह नहीं निकली है और एक मदर होते हुए वो शायद अब सारी जिंदगी इसी ट्रॉमा में रहेगी कि कहीं उसके बेटे को दोबारा तो किसी डीमन ने नहीं ले लिया। साथ ही हमें सारा की वॉल्स पर बेतहाशा मिरर्स दिखते हैं जो इस कंक्लूजन का प्रूफ है कि वो अभी भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकी कि सब नॉर्मल हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।